अब हम फिर बात करते हैं इसके ऊपर, राइट। तो अब ये आपका, अभी तक आपको कितनी क्लास की वीडियोस मिल गई हैं? 5 या 6? और सिक्स क्लास में। 6 क्लास हो गई, राइट। ठीक है, ओके। नाउ सी, दिस इज द डेवऑप्स डे 6 पे बात करें। ठीक है, जो आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसको मैं फिर से कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दो इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में, जिसको आप बोलते हैं सेमी कॉलन, नंबर 1 थिंग। और आपने देखा था हेड प्लस टेल के बारे में। सिंपल दो कमांड आपको देखनी है। तो क्या कर रहे थे आप, अपने फाइल से कुछ भी डेटा प्रिंट कर रहे थे। तो जैसे आपको कुछ डेटा प्रिंट करना है तो आपने क्या किया, ईटीसी लगाते हो। ईटीसी के अंदर, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर आपकी एक parse.wd नाम की एक फाइल है। अभी मैं इधर से पूरा डेटा उठा रहा हूँ। कंपनी में आप जाओगे तो कंपनी में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल होंगी, है ना। उस फाइल के अंदर मल्टीपल डेटा होंगे, उस डेटा को कॉपी करना हो, है ना, प्रिंट करना हो, तब आप उस फाइल को यूज करोगे। ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपल चलते हैं अपने टर्मिनल पे। यहाँ पे ls करिए। बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर है फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं आपको सेमी कॉलन हेड कमांड टेल कमांड यूज करना अगेन से बताऊंगा। प्रीवियसली मैंने बताया था कि हेड कमांड जब आप यूज करते हो तो ऊपर से 10 कमांड प्रिंट करके देता है। ये हमने थोड़ा सा देखा था टॉप 10 हेड पे। और बॉटम क्या करता है, टॉप बॉटम से प्रिंट करता है टेल कमांड। उसके पहले आपने एक और कमांड पढ़ी थी, कैट कमांड। तो कैट कमांड में आपने ये देखा था कि जब भी आपने कैट किया तो आपको क्या करता था कैट, वो पूरे के पूरे डेटा को लाके दे देता था। एग्जाम्पल, मैंने कैट किया, ईटीसी किया, parse.wd किया, है ना। तो आपको यहाँ से पूरा डेटा लाके दे देता है ना। जो भी नंबर ऑफ फाइल्स है, नंबर ऑफ लाइन्स है, जो भी यहाँ पे ईटीसी parse.wd के अंदर जो कुछ भी रखा है सब लाके दे दिया। इसको नंबर लिस्ट में देखना था तो आपको एक तरीका पता था कि आपने एन लगा दो, ऑप्शन है एन फॉर नंबर लिस्ट। तो ये नंबर लिस्ट में दे दिया। कितने नंबर लाइन है यहाँ पे, 43 नंबर ऑफ लाइन है। और भी तरीका था, आप एनएल कर लो, है ना, ईटीसी करके parse.wd कर लो तो ये भी वही काम करेगा, एनएल कमांड। तो एनएल से भी आप क्या करते हो, सिंपल, अगर आपने एनएल कमांड लगा दिया तो एनएल कमांड क्या कर रही है, आपको नंबर लिस्ट में शो कर रहा है। क्या नंबर लिस्ट में शो कर रहा है, आपका जो डेटा अंदर रखा हुआ है ना। आपको सिर्फ नंबर लिस्ट में देखना है तो आप कैट माइनस एन ना करके सिर्फ नंबर लिस्ट एनएल कर सकते हो। तो एनएल भी आपका एक सिंपल बहुत यूजेबल कमांड है, आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैंने आपको सेमी कॉलन बताया था, लेकिन सेमी कॉलन आप कहाँ पे यूज करोगे। मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही लाइन पे मल्टीपल जॉब चलानी हो तो आप कर सकते हो। अगेन देखिए, मैंने mkdir किया, फोल्डर बना रहा हूँ किस नाम से, टाटा के नाम से। अब cd करके मैं टाटा पे जाऊंगा, सेमी कॉलन लगाया। ठीक है, cd किया, cd कमांड आपको पता है, मैं टाटा पे जा रहा हूँ। अगेन स्पेस दिया, सेमी कॉलन दिया। यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, टच करके मैंने सुनील डॉट टी नाम की एक फाइल बना दी। अब इसको देखना चाहता हूँ यहीं से बैठ के, मैंने ls मार दिया। तो यहाँ पे जब आप सेमी कॉलन यूज कर रहे हो, देखो एक ही लाइन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल्स कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप क्या करते, पहले फोल्डर बनाते, फिर सीडी करके इसके अंदर जाते, फिर टच करके फाइल बनाते, फिर ls करते, तो आपको दिख जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही, एक ही लाइन के अंदर मैंने मल्टीपल्स कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन। ठीक है। तो कई बार आपको कंपनी में एक कमांड को, मतलब मल्टीपल्स कमांड चलानी है एक लाइन के अंदर, तो आप सेमी कॉलन को यूज कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप आगे AWS क्लाउड पढ़ो उसमें भी कर सकते हो, है ना, आगे सब कुछ आप पढ़ोगे, ये बेसिक लेवल की चीजें। तो आप देखिए सर मेरी बात, रिकॉर्डिंग ऑन किया है। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है। और सर पाइप आप फिर से बताएंगे एक बार। अभी पाइप आएंगे इसके बाद हम लोग, अभी मैं सेमी कॉलन ओके बता, ठीक। अभी हम सेमी कॉलन देख रहे हैं, सेमी कॉलन। यस सर।
तो अब देखिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने चलाया तो मेरी कमांड चल गई। pwd आपको बताता है करंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप रूट के अंदर टाटा नाम की डायरेक्टरी पे बैठे हो। यहाँ पे मैं कहाँ पे था, अपने लोकल मतलब जो मेरा रूट था मैं वहाँ पे बैठा। ठीक है, तो मल्टीपल्स कमांड चलाने के लिए आपने सेमीकोलन यूज किया। अब आप सेमीकोलन को बार बार देखोगे। ठीक है, इसका यूज केस आपने देखा। सीधी करके हम बाहर आते हैं, कंट्रोल एल करिए, क्लियर हुआ स्क्रीन। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं आपको हेड और टेल बताता हूँ और उसके बाद पाइप भी बताऊंगा। तो पाइप मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, पाइप सिंबल, यस पाइप सिंबल। तो पाइप सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो पाइप सिंबल लगाते हैं ना, तो इस पाइप सिंबल को लगाते हैं तो ये आपके इनपुट है ना, इनपुट को समझना है। इनपुट को ही क्या करता है, हेरा फेरी करता है। हेरा फेरी मतलब मैनिपुलेट करेगा, और मैनिपुलेट करके आपको शो करता है किसको, आपके आउटपुट में। ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको एक दो बार और दिखाता हूं। जब आप क्या यूज करते हो, पाइप सिंबल को। सिंपल, आप चलते हैं, हम चलते हैं टर्मिनल पे। आपने कैट किया राइट, -n करोगे तो नंबर लिस्ट में देगा ही देगा, सिंपल सी बात है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, etc पास wd, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करके तो देगा है ना। etc पता है कितने नंबर लाइन है, इसमें जितना भी होगा पूरा का पूरा डेटा देगा। वो कैट की अपना खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैट की जो प्रोग्रामिंग की थी डेवलपर ने, कि कैट कमांड से जब आप प्रिंट मारोगे तो कैट पूरा डेटा लाके देगा etc पास wd से। अगर यहीं पे आप क्या करते हो, पाइप सिंबल लगा दिया और यहाँ पे या तो कैट -n करिए या फिर nl करिए, तो यहाँ पे बीच में पाइप यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। तो जब आपने पाइप लगाया तो आपको देखना है इनपुट क्या है, ये आपका इनपुट है। इनपुट में कैट कमांड क्या कर रही है, etc पास wd से प्रिंट कर रही है क्या, पूरा का पूरा डेटा प्रिंट करेगा। सिंपल सी बात है। पाइप लगाया, पाइप ने क्या किया, इसी इनपुट को मैनिपुलेट करके आउटपुट में शो करेगा। अब पाइप के बाद जो ऑप्शन लगा है कैट -n, तो कैट -n का मतलब ये आपको नंबर लिस्ट में शो करेगा है ना, नंबर के फॉर्म में लिस्ट कर देगा। सिंपल सी बात है, देख लीजिए पहले इसको, आप एंटर किया, नंबर में दे दिया है ना। तो ये पाइप सिंबल है। अगर इसी की जगह आप यहाँ पे कुछ ना करो, सिर्फ ls चला दो, तो जब आप ls कर रहे हो तो ls कमांड पता है लिस्ट होगा है ना। क्या लिस्ट करेगा, आपके माइंड में आना चाहिए, कैट etc पास wd, कैट की अलग ड्यूटी है, ये प्रिंट करके देगा etc पास wd से पूरा का पूरा डेटा। लेकिन ls आपने लगाया आफ्टर द पाइप, तो पाइप इस इनपुट को रीड करके ls कर देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करेगा, देखो यहाँ पे कमांड चली नहीं। कौन सी कमांड नहीं चली, जो आपने कैट करके दिया हुआ था, ये कैट है जो आपने दिया है, चलनी तो चाहिए इसको, चली नहीं। क्यों नहीं चली, अब ये इसलिए नहीं चली क्योंकि जो आपने पाइप लगाया, पाइप सिंपल बोलता है कि आपका जो इनपुट है, इस इनपुट को मैनिपुलेट करके मैं शो करूंगा। लेकिन आपने ls चलाया तो ls कहाँ पे चली है, ls यहाँ मतलब ये कमांड तो चली नहीं है, पूरी वेस्ट है। ठीक है, पाइप भी आपका वेस्ट है, सिर्फ ls कमांड कहाँ पे चलती है, यहाँ पे ls चलाओगे तो वही डेटा सुना तो आपको बताता है। तो ls आपकी यहाँ पे चली है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे। देखो ls करें यहाँ पे, ये वही डेटा आउटपुट करके दे रहे। तो कभी भी पाइप को यूज करते हो तो पाइप को यूज करने का तरीका आना चाहिए, वो तरीका मैं सिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने देखा था हेड और टेल कमांड, तो बाय डिफॉल्ट 10 ऊपर से देगा हेड, टेल नीचे से देगा प्रिंट करके। पहले आप देख लीजिए एक एक एग्जांपल। मैंने हेड किया है ना, /etc पास wd किया है ना, ऊपर से 10 लाइन प्रिंट करके देगा। आप यहाँ से गिनती कर लो। अब आपको नंबर लिस्ट में चाहिए, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था नंबर लिस्ट में, -n कर दीजिए। तो n करोगे तो ये दिखाना चाहिए जैसे कैट में किया, नहीं। यहाँ पे आपको इनवैलिड सिंटैक्स बोलता है, क्या सिंटैक्स एरर। कैट में वो ऑप्शन की प्रोग्रामिंग थी, लेकिन हेड में ऐसी अब कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, तो हेड इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पा रहा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से यूज करोगे काम करेगा। लेकिन अभी ऑप्शन एन काम नहीं कर रहा, नंबर लिस्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा। लेकिन आप देखना चाहो तो तब आप क्या करिए, यहाँ से -n को हटाइए
और पाइप अभी आपने देखा लेटेस्ट पाइप लगाइए। आपने एनएल भी देखा इसके पहले, एनएल लगा दीजिए, नंबर लिस्ट में दिया। तो हेड कमांड ऊपर से 10 प्रिंट करके दिया, यस दिया आपको, टॉप 10 लाइन देता है बाय डिफॉल्ट। मतलब इसके अंदर ये ऐसी प्रोग्रामिंग डाली गई है कि हेड कमांड जब भी मैं आपको यूज करूंगा तो ये हेड बोलता है मैं ऊपर से 10 ही दूंगा, 10 से ज्यादा नहीं दूंगा। कब? जब आप सिंपल हेड यूज करते हो तो। सेम एग्जांपल टेल का देख लो। मैं क्या करूंगा, हेड की जगह टेल करूंगा, सारी कमांड वही होंगी और ये बॉटम से प्रिंट करके देगी। ये बॉटम है। अब बॉटम कैसे निकालोगे, है ना? तो इसमें और भी चीजें आपने देखी हुई है। हेड और टेल करके प्रिंट कर लीजिए बॉटम से। तो ऊपर से 10, नीचे से 10 10 दे रहा है। अब देखो कुछ ऑप्शन देखिए, मैंने हेड किया, -n किया। कल को आपको ऊपर से सिर्फ और सिर्फ 14 नंबर तक लाइन चाहिए, तो क्या देगा, यस। अब यहाँ पे ऑप्शन काम करेगा, /etc पास wd। अब याद रखना, अब यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, ये ऑप्शन चलेगा, यस, ऊपर से 14 नंबर लाइन देगा। ऐसा नहीं कि उसमें नंबर सेट करके देगा 3 4 5, नहीं, फिर उसके लिए आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। ये ऑप्शन एन जो आप लगा रहे हो, एन फॉर नंबर लिस्ट, तो नंबर क्या बोलता है कि मैं ऊपर से, अगर आप ये नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट 10 देता है ना? तो आपने ऑप्शन एन लगाया, एन बोलता है कि यस, एन फॉर नंबर, आपने नंबर दिया 14, तो मैं ऊपर से 14 दूंगा। अगर आप यहाँ पे 40 करोगे तो 40 देगा, 5 करोगे 5 देगा, है ना? 2 दोगे तो 2 देगा। मतलब ये इस नंबर को रीड करके फिर आपको आउटपुट पे शो करेगा। एग्जाम्पल दो, देखिए इसको एंटर मारिए। नंबर लिस्ट में चाहिए तो फिर आपको पाइप लगाना पड़ेगा, कैट करके -n भी दे दो या nl दे दो, दोनों दे सकते हो यहाँ पे। दोनों मतलब एक बार कैट -n कर दो, वही काम करेगा, ठीक है? दूसरी बार जब प्रिंट करते हो एनएल कर दो, वो भी वही काम करेगा, है ना? सिंपल एंटर करो तो देखिए आपको क्या बोलता है, ऊपर से 40 नंबर लाइन प्रिंट करके दे दिया। दिया, सिंपल, ऊपर से 40। कल को आपको ये नहीं चाहिए, ऊपर से 3 लाइन ही चाहिए, तो आपने ऑप्शन देखा ना, ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं। ऑप्शन लगाइए यहाँ पे, सिर्फ मुझे 3 नंबर लाइन चाहिए, 3 ला के दे दिया, है ना? तो देखो हेड कमांड की ये ब्यूटी है। अब आपको टेल कमांड यूज करना है, मुझे बॉटम से एक चाहिए, है ना? ऊपर से एक चाहिए, नीचे से एक चाहिए, तो कैसे प्रिंट करोगे? अब देखिए, आप सेम कमांड यूज करो। हेड कमांड क्या कर रहा है, ऊपर से एक प्रिंट करेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एन भी हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे करूं, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया एन के साथ, एन फॉर नंबर लिस्ट, और अगर आप यहाँ पे 3 लिखते हो तो उस हिसाब से आना भी चाहिए। क्या ये एन जो आप ऑप्शन दे रहे हो, क्या इसको रीड करता है या बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन एन को रीड करता है ये? ठीक है, तो दोनों सिंटेक्स में कमांड चलेगी। मैं 3 की जगह 5 कर लेता हूँ, 53 नहीं करते हैं, 5, चलो 4 कर लेते हैं। तो देखो जब आपने हेड -4 किया तो भी ये ऑप्शन एन की तरह काम करेगा, ऊपर से 4 प्रिंट करके देगा। आप अगर एन लगा रहे थे तो भी काम कर रहा था, है ना? यहाँ पे आपने 8 दिया तो ऊपर से 8 प्रिंट करके दिया, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे 7 किया ऑप्शन एन के साथ, -n के साथ, तो भी ये काम कर रहा है, ठीक है? तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जब आप ऑप्शन लगा रहे हो एन, एन लगाइए, अच्छी बात है। नहीं भी लगाओगे तो जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो इतनी, तो अब आपको फिर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज अ बिगिनर लेवल पे आप हो, है ना? तो आप सब कुछ को यूज करके चलिए, सारी कमांड्स को यूज करके चलिए, सो दैट जब आप प्रैक्टिस करो तो आपका बेस ना एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बेस से ही आपका पूरा का पूरा जितना भी टूल्स है, टेक्नोलॉजी आगे पढ़ोगे, बेस के ही पूरा डिपेंड्स करेगा। अब देखिए, मल्टीपल्स वे देखा, अब मैं ऊपर से एक और नीचे से एक प्रिंट करता हूँ। तो अब सिंपल आपने क्या किया, हेड किया, -1 करो, मतलब ऑप्शन एन, /etc किया, पास wd किया, है ना? अब आपने देखा था कि मैं एक ऑप्शन लगाया था, एक कमांड थी सेमीकोलन, कि आपको एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल्स कमांड चलानी है तो लगा दीजिए। क्या आप करिए, टेल लगाइए यहाँ पे, -1, है ना, ऊपर से। अच्छा, अगर मैं
ऑप्शन लगाता हूँ और स्पेस नहीं देता हूँ, क्या कमांड चलेगी? चलो इसको भी देख लेते हैं। मैंने क्या किया, /etc पास wt, ठीक है, एंटर मारिए, कमांड चलेगी, याद रखना, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पे देखिए, आपने -n दिया, यहाँ पे -n और 1 किया, कमांड चली, ठीक है। तो ऑप्शन जो आप लगाते हैं, ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन मतलब क्या होता है, सिंपल, आपने डेवऑप्स की ट्रेनिंग की एक्स जगह से, समझ में नहीं आया, आपने छोड़ा, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, फिर आप आते हैं वाई के पास, है ना, वहाँ पे आपने पढ़ा, वहाँ पे पढ़ने के बाद लगा जॉब लगेगी ही नहीं, फिर आपने क्विट किया, फिर तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन क्या मिला, नहीं मैं एसएससी की प्रिपरेशन करूँगा। ऑप्शन मतलब वो होता है कि उस ऑप्शन को यूज़ करके आप पूरी कमांड को यूज़ कर सकते हो, मतलब सिंपल वे पे मैनिपुलेट करके, है ना, मॉडिफिकेशन करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कैसे सेमीकोलन यूज़ हो रही है। अगर आपको यहीं पे नंबर लिस्ट चाहिए तो नंबर लिस्ट में क्या करोगे आप, है ना, लास्ट लास्ट में पाइप लगाओ, एनएल करो। क्यों? क्योंकि यहाँ से कमांड अलग है, सेमीकोलन, यहाँ से कमांड अलग चलेगी। अगर आपने इसमें बस एनएल लगाया तो ये नंबर लिस्ट में देगा और ये नहीं देगा, तो लास्ट में भी आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर लिस्ट लगाना पड़ेगा। पाइप किया आपने, एनएल किया, तो देखिए नंबर लिस्ट पे दे रहा है। तो ये होती है आपकी हेड और टेल कमांड। अब देखिए एक तो और एग्जांपल दिखाता हूँ। आपका बॉस बोला कि मुझे 20 से 25 नंबर लाइन चाहिए। कहाँ से? 20 टू 25 चाहिए, आप प्रिंट करके दे दो। तो आपके माइंड में आएगा मैं पहले हेड कर लूँ, -n करके 20 लगा दूँ, है ना, /etc करूँ, पास w दे दूँ, तो ये 20 ऊपर से प्रिंट करके देगा। नंबर लिस्ट में चाहिए तो आप इसी में 5 लगा के एनएल करिए, नंबर लिस्ट में दे रहा ऊपर से 20, है ना। देखो कैसे आप, क्योंकि आप कंपनी में अभी यहाँ पे 50 है, कंपनी में हो सकता है 5000 लाइन हो, और 5000 में से आपको कुछ डेटा सेव करना हो किसी फाइल पे, तब क्या करोगे, है ना, तब क्या करोगे? तो देखो पहले क्या करो, आपको 20 से 25 चाहिए, तो आपको इंड पता चल गया कि हाँ मुझे 20 तक चाहिए फाइल, तो आपने 20 को प्रिंट किया। अब आपने टेल कमांड पढ़ा, टेल मतलब माइनस से माइनस, मतलब बॉटम से उसको प्रिंट कर लो, है ना। टॉप से तो आपने किया, बॉटम से कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने 20 से 25 बोला है तो आप 15 से 20 ले लो। तो 15 से 20 लेने के लिए कितना माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस कर दीजिए, है ना। तो कमांड सेम चलेगी, और अगेन पाइप लगाइए, टेल कमांड लगा दीजिए, -n करिए, 6 प्रिंट करिए, खत्म, एंटर मारिए, तो आपको कितना दे दिया, बॉटम से प्रिंट किया, इसको बोलते हैं। अब आपका बॉस क्या बोलता है, इसी को सेव कर दीजिए, है ना, modi.txt वाली फाइल पे। तो मैंने सिंगल ग्रेटर किया, मोदी किया, .txt लगाया, और ये फाइल जो प्रिंट हुआ ये सेव हो गया modi.txt पे। कंट्रोल एल करता हूँ और एक बार ls करिए, और मोदी है, ये रहा, इसको रीड करिए, कैट modi.txt, तो आपको वो डेटा मिलेगा जो आपने सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेड कमांड और टेल कमांड। चलिए, अब ऐसे ही आपको अगर मैं बोल दूं कि मुझे 20 से 25 नंबर लाइन चाहिए, 30 से 33 नंबर लाइन चाहिए, और 18 नंबर लाइन चाहिए, तो एक बार आप ट्राई करिए कैसे करोगे। बोलिए, चैट पे लिख दीजिए सिंटैक्स पता हो तो। Sir, head hyphen or middle bracket under 20 dot 28 and bracket close.
क्या बोला आपने? हेड -n। हेड माइनस एन, चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। आपने बोला हेड माइनस एन, ओके। ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ओके, करली ब्रैकेट 20.28। 20 ... अच्छा, आपने फोल्डर पे वो देखा था। ठीक है, चलो, अच्छी बात है, आपने ट्राई किया। यस। ठीक है, उसके बाद ईटीसी पास सर हमने डब्ल्यूडी। 20 से 2080। यस सर। चलिए कोई नहीं, आपने जो दिया है और ईटीसी पास डब्ल्यू। तो इसने क्या किया देखो, आपने पाइप लगाओ, एनल करिए। बताइए क्या कमांड चली आपकी? नो सर। कभी भी आप कमांड चलाओ तो उस कमांड में क्या आप इनपुट दे रहे हो, क्या आउटपुट दे रहे हो, ये मैटर करता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया कि मुझे, है ना, 20 से 25 नंबर लाइन चाहिए, है ना, 26 से 34 तक चाहिए, है ना, 12 से 18 तक चाहिए, है ना, मुझे 33 से 44 तक चाहिए। तो आप हेड और टेल कर को, हेड कमांड को और टेल कमांड को यूज कर करके परेशान हो जाओगे और आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए फिर आपके पास एक और नई कमांड आएगी, एसईडी कमांड, है ना, सेड कमांड, स्ट्रीम एडिटर। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो जो बताया हूं, हेड कमांड, टेल कमांड, उसके बाद अगली कमांड मैं आपको बताऊंगा एसईडी कमांड, स्ट्रीम एडिटर। ठीक है, इसको भी देख लो, इसी के साथ साथ आप एसईडी को पढ़ लीजिए, सेट। और कभी भी याद रखना, जब आप एसईडी कमांड को यूज करोगे, बहुत पॉपुलर और खतरनाक कमांड है। आप क्या करोगे, एसईडी कमांड लगाओगे, है ना, और ये हमेशा नंबर में काम करता है, मतलब एक ऑप्शन के साथ काम करता है। तो आप ऑलवेज ऑप्शन लगाओगे, उसके बाद सिंगल कोट्स में आपको कमांड्स देंगे। आपने बोला मुझे फर्स्ट नंबर लाइन प्रिंट करनी है, तो फर्स्ट नंबर लाइन प्रिंट करके देगा। ये होती है एसईडी कमांड। एसईडी को बोला जाता है स्ट्रीम एडिटर। ठीक है, बहुत तगड़ी कमांड है, अगर आप इसको देखोगे तो हेड आप भूल जाओगे, है ना। इसको बोला जाता है स्ट्रीम एडिटर। देखते हैं कि एग्जांपल प्रैक्टिकल के साथ। अब मैंने क्या बोला, मुझे कंट्रोल सी किया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, एसईडी कमांड, है ना, सेड कमांड में लगाता हूँ। सेड कमांड जब आप लगाते हो, -n, अब देखो मैं पहले n नहीं लगाता हूँ, सिंगल कोट के साथ ऑलवेज आपकी कमांड तभी चलेगी जब आप लगाओगे। आपने क्या किया, वन प्री करते हो, पी फॉर प्रिंट। आपने दिया ईटीसी पास डब्ल्यूडी, कमांड चलाओ। क्या किया इसने, एसईडी कमांड आप पाइप लगा के एनल करिए। ये तो कैट के जैसे ही काम किया ना, जो कैट कमांड करता था। एसईडी कमांड यहाँ पे अभी चली नहीं, आपने एसईडी जरूर किया, वन पी किया, प्रिंट किया, लेकिन प्रिंट क्या हुआ, कैट की तरह। मैंने क्या बोला, एसईडी कमांड आपकी हमेशा किसके साथ काम करेगी, ऑप्शंस के साथ। लगा दीजिए -n, n फॉर नंबर लिस्ट, इंटर मारिए। क्या किया इसने, आप हेड करते थे, हेड से आपने एक एक प्रिंट करना था, तो देखो अब मैं मल्टीपल्स कमांड यूज करूंगा। हेड किया, -1 किया, ऊपर से एक चाहिए, फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी पास डब्ल्यूडी किया,
ऊपर से वही कमांड दे रहा। नंबर लिस्ट में चाहिए, पाइप लगाया मैंने, एनएल किया, ये वही काम कर रहा है। लेकिन एसईडी को देखो आप, सेट कमांड। अब मैंने बोला कि मुझे 1 से 5 चाहिए, तो आपने क्या बोला, हेड किया, -n किया, 5 किया, /etc 5 करते तो ऊपर से 5 प्रिंट करके देगा, डेफिनेटली देगा। अब मैं हेड को नहीं बता रहा, मैं आपको एसईडी कमांड बताया। मैंने एसईडी किया, ऑलवेज यूज -n फॉर नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट क्या मैंने बोला, मुझे चाहिए 1, है ना, एक नंबर लाइन चाहिए, कॉमा 5 नंबर लाइन चाहिए, मतलब 1 से लेके 5 तक चाहिए, क्लोज, /etc 5wd। नंबर लिस्ट में चाहिए, पाइप लगाओ, पाइप को आपने देख लिया, कैट लगा के -n कर लीजिए। क्या कर रही है, 1 से 5 प्रिंट किया। तो देखो कितना इजी भी है और सिंपल वे है। 1 से 5 चाहिए तो दिया ना। अब आपको 1 नंबर लाइन चाहिए और 5 नंबर लाइन चाहिए, है ना, 3 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए। तो देखो कमांड सेम होगी, बस थोड़ा सा यूज करने का तरीका आना चाहिए। मुझे फर्स्ट नंबर लाइन चाहिए 1p, 1 को प्रिंट करो, उसके बाद सेमीकोलन लगाओ, 5 प्रिंट करो, वो 1 नंबर दिया, 5 नंबर दिया। अब यही मैं अगर आपको बोलता है हेड का यूज करो, टेल का यूज करो, तो आप ऊपर से पहले माइनस करते, फिर नीचे से माइनस करते, है ना। अभी मैंने सिंपल बताया। एक और एग्जांपल देखो, मुझे ऊपर से 1 नंबर चाहिए हेलो। और हाँ पूछो। मुझे जैसे सिर्फ नंबर 1 और नंबर 5 चाहिए, बाकी बीच में का कोई नहीं चाहिए तो। तो वही तो किया मैं, नंबर 1 चाहिए, नंबर 5 चाहिए, देखो यहाँ पे, ये देखो ये हमने जब किया तो 1 से 5 दिया, 1 से 5 दिया, फिर मैंने क्या बोला, नहीं मुझे 1 चाहिए, 5 चाहिए, बीच का 3 4 नहीं चाहिए, मैंने वही तो किया। देखो ये 1 दिया, 5 दिया, यस। है ना, ये क्लियर। 1 है, ये 5। चलो अब एक और एग्जांपल देता हूँ, मुझे टॉप से पहली चाहिए और लास्ट से चाहिए, कमांड सेम रहेगी, 1p और लगा दीजिए लास्ट में क्या, डॉलर। अब यहाँ पे जो डॉलर होता है, डॉलर बोलता है एंड ऑफ द लाइन, मतलब लास्ट। डॉलर का मतलब यहाँ होता है लास्ट, ठीक है। अब आप बोलो मुझे 1 से 15 तक चाहिए, 1 से 15 तक चाहिए, तो आपने क्या किया, सेम कमांड होगी, एसईडी लगाओ, ऑप्शन एन लगाओ, सिंगल कोट्स लगा, अच्छा डबल कोट्स लगा सकते हैं कि नहीं ये भी देख लीजिए, है ना। 1 to 17 चाहिए, पी फॉर प्रिंट करिए, डबल कोट्स लगाइए, /etc करिए और /wd करिए। नंबर लिस्ट में चाहिए, 5 को आपने देखा है, 5 को लगाइए, दिया। तो सिंगल कोट डबल कोट्स मैटर नहीं करता, आपका कमांड चलाने का तरीका मैटर करता है। तो आपको यहाँ से 1 से 17 दिख रहा है, सिंपल, है ना। अब आप बोलो सर मुझे पहली नंबर लाइन चाहिए, मुझे 8वीं नंबर लाइन चाहिए, मुझे 40 नंबर लाइन चाहिए और मुझे 70 नंबर लाइन चाहिए। पॉसिबल है, पॉसिबल। कैसे करोगे, आपने लगाया एसईडी, वही कमांड है, तो आप एरो की लगाइए। मुझे पहली नंबर लाइन चाहिए तो 1p, p फॉर प्रिंट। उसके बाद मुझे 6वीं नंबर लाइन चाहिए, तो देखो कॉमा और सेमी कॉलन में हम इंपॉर्टेंस समझो, 6p, 6 नंबर लाइन चाहिए ओनली। फिर मैंने लगाया सेमी कॉलन, मुझे 8p चाहिए, उसके बाद मुझे 12p चाहिए, है ना। तो आप इसको हटा दीजिए, सेमी कॉलन लगाइए, 12p, p फॉर प्रिंट, राइट, उसके बाद अगेन सेमी कॉलन। तो यहाँ पे एसईडी कमांड क्या क्या नंबर लाइन लेके देगा, पहली नंबर, 6वीं नंबर, 8वीं नंबर, 12वीं नंबर, 17वीं नंबर। एंटर, एंटर मारिए, ये आपको वही दे रहा है, ठीक है। अभी जो आपने दिया ना, आपने कितना प्रिंट किया है,
1 2 3 4 5 5 दिया। आप बोलोगे सर जो 17 नंबर लाइन है उसको 17 में ही दिखाना चाहिए। नहीं, इसमें कर्नल अपने हिसाब से रीड करता है ना। अगर आप प्रिंट करना चाहो 17 नंबर लाइन तो आप देख लीजिए, ये 17 नंबर लाइन होनी चाहिए, ये वाली। ये कैसे करोगे? तो आपने पढ़ा हुआ सब कुछ हटा दीजिए, 17 को बस उठा लीजिए। ये वही दे रहा है ना जो 5वें नंबर में वो 17 नंबर है। और जो 17 नंबर है वो उसको एक करके क्यों दे रहा है? ये कर्नल की ब्यूटी है ना। लिनक्स आपने पढ़ा था कर्नल। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछूं। आपने देखा सिंपल, मैं चाहता हूं कि मुझे 2 नंबर लाइन चाहिए, मुझे 7 नंबर लाइन चाहिए, है ना। मुझे 10 से 13 नंबर लाइन चाहिए, मुझे 18 नंबर लाइन चाहिए, और मुझे 25 नंबर लाइन चाहिए। अब आप मुझे सिंटैक्स बताइए क्या होगा। इसको आप नोट कर लो और बताइए। सिंपल, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, है ना। आप ट्राई करिए, गलत भी बताते हो चलेगा, लेकिन लर्निंग करना पड़ेगा आपको। बताइए श्वेता मैम। हेलो सर। बोलिए बोलिए। तो सेट हाइफन एन, सेड हाइफन एन, सेट हाइफन एन, डबल कोटेशन, टू टू पी सेमीकोलन 7p सेमीकोलन 10p, उसके बाद वाला तो 18p सेमीकोलन 25p। ओके मैं एक काम करता हूँ, अब आप बताइए यहाँ से। चलिए, ये सब कुछ सेम होगा। हाँ बोलिए, क्या मैंने बोला था? 2p। 7p। अच्छा 7p था। ओके 7p। 2 7 ओके 2p। ओके नेक्स्ट, कॉमा सेमीकोलन 7p 7p। सेमीकोलन 10। सेमीकोलन 10। मैंने 10 से 13 बोला था। यस सर। तो आप लगा सकते हो 10 कॉमा 13p, उसके बाद सेमीकोलन। यस सर, कॉमा भूल गया था। हाँ उसके बाद बताओ। 18 कॉमा 20 18p कॉमा 25। 18 25, 18 सेमीकोलन 25। नो सर, 18 to 25 है। 18 to 25 बोला कि 18p और 15 25p? नहीं नहीं, नहीं, ओनली 18 से 18 एंड 25। 25 बोला था। हाँ मैं 18 और 25 बोला, तो 18p करिए और 25 करिए। अब यहाँ पे देखोगे दो, मतलब एक लाइन, दो लाइन, 3 4 5 6 7 8 लाइन होना चाहिए। ठीक है, बाकी नंबर लिस्ट लगा हुआ है, अब आपको प्रिंट करके दे देगा। सिंटैक्स एरर बोल रहा है तो सिंटैक्स को आप रीड करिए, कहीं पे गलत है। सिंपल, आपको पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, आपको एक आंख के सामने दिखना चाहिए एरर क्या है सामने। इसने बोला है सीधी एक्सप्रेशन कुछ नहीं कुछ, कोई कमांड में कुछ एरर है,
वो सिंपल एरर को रीड करना है। चलो अब मैं आपको वो भी बताता हूँ। एसईडी किया, -n किया, नंबर लिस्ट 2p 2 नंबर लाइन प्रिंट करेगा। उसके बाद सेमी कॉलन दिया 7 नंबर लाइन प्रिंट करेगा, ये सही है, ये सही है। सेमी कॉलन दिया 10 नंबर प्रिंट करेगा, राइट, और 13 नंबर प्रिंट करेगा। आपको गलत क्या मिला? डबल इन्वर्टेड कॉमा। डबल इन्वर्टेड नहीं, यहाँ पे आपको जो 10p है ना, ये हटा दीजिए क्योंकि आपको 10 से 13 चाहिए था। तो 10, 13p, ठीक है, तो ये एरर था आपका। दिया प्रिंट करके। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसईडी कमांड, सेट कमांड। अब आपको टॉप से उठाना है, बॉटम से उठाना है, उठा लीजिए। एचईडी कमांड एक ऐसी कमांड है, आपने कैट कमांड देखा, आपने हेड कमांड देखा, आपने टेल कमांड देखा, और आपने एचईडी कमांड देखा। एचईडी कमांड बहुत आपको सिंपल लग रहा है, यस सर। और हर कमांड अपने आप में यूजेबल है ना। ऐसा नहीं कि आपने एचईडी पढ़ लिया तो आप हेड को नहीं पढ़ोगे, टेल को नहीं पढ़ोगे, मतलब हेड को यूज नहीं करोगे, टेल को यूज नहीं करोगे। यूज होगी। कल को सडनली आपके माइंड में क्वेश्चन है 10 नंबर ला, मतलब ऐसे 10 लॉग्स लेके आइए। कंपनी के अंदर आप बैठते हो तो लॉग्स आते हैं। आपने क्या किया, टेल किया, -f किया, /etc, वेर के अंदर मैसेजेस, है ना। यहाँ पे आपको लॉग्स मिलते हैं। लॉग्स में क्या मिलता है, कल को आप कुछ भी करो, सिस्टम को टर्मिनेट करने की कोशिश करो, जो भी करो, आपको यहाँ पे मिलता है। जैसे मैंने क्या किया, Alt F2 किया, एक नया टैब ओपन किया, Xeno-1 टर्मिनल करके, है ना। तो लॉक्स क्या होते हैं, लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी कंपनी में बैठो, कोई भी कंपनी में आपने कुछ ऐसी कमांड चला दी, तो आपके रूट को कैसे पता चलता है, जो सिस्टम यूजर होता है, जो सिस्टम एडमिन होता है, उसको कैसे पता चलता है कि आपने कुछ छेड़ा, आपने कुछ यूजर बनाया, है ना। जैसे आपने यूजर ऐड किया, एक कमांड हम पढ़ेंगे, टाटा। तो टाटा नाम का यूजर बना, है ना। मैंने क्या किया, एक टाटा नाम का यूजर बना दिया, है ना, लेकिन इसकी लॉग्स मुझे मिलनी चाहिए, है ना। ये यहाँ पे मुझे अभी जनरेट होके आना चाहिए सक्सेसफुली, है ना, कि टाटा नाम का यूजर बना। तो ये कमांड क्या करेगी, आपकी पूरे लॉग्स को बताएगी। लेकिन ये लॉग्स कहाँ पे मिलेगा, इसको आप कंट्रोल-C करिए। अभी मैंने क्या किया, मैसेजेस की जगह आप यहाँ पे सिक्योर करिए। तो जैसे आप सिक्योर करोगे तो आपको लास्ट में क्या बताएगा, देखो, आंखों के सामने लिखा है कि आपने एक टाटा नाम का कुछ बनाया है। देखो, नेम टाटा, उसको यूआईडी मिली, उसको जीआईडी मिली, है ना। न्यू यूजर बना किस नाम से, टाटा। ये लॉक्स होते हैं। तो कंपनी के अंदर लॉक्स आपको मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप डेवऑप्स की प्रोफाइल में जा रहे हो, नाम भले डेवऑप्स हो, जाने के लिए आपको करना पड़ेगा डेवऑप्स की लर्निंग। कंपनी में आप एक छोटे से टुकड़े में काम कर रहे हो। टुकड़ा मतलब समझ रहे हो, लॉग्स देखना, मॉनिटरिंग करना, एसएलएस चेक करना, ये आपके डेली काम होते हैं। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। कंट्रोल-C किया मैंने, तो क्लियर करो। ये टर्मिनल की जरूरत नहीं है, दूसरी वाली, है ना। मेरा सर्वर थोड़ा हैंग होगा, इसलिए मैं इसको कट कर, सेमी कॉलन हुआ, हेड कमांड हुआ, टेल कमांड हुआ। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड, ग्रैब कमांड के बारे में। और ये सारी जो कमांड आप पढ़ रहे हो ना, एकदम बिगनर लेवल पे,
ठीक है, ग्रैप। ग्रैप को भी सिखाता हूँ, ग्रैप क्या होता है। इसके बाद और भी छोटी छोटी कमांड है, AWK कमांड है, वो भी हम देखेंगे, ऑक कमांड, ठीक है। कट से सीखेंगे कैसे कट करते हैं, है ना। तो अभी आपने देखा कैट, उसके बाद आपने देखा हेड कमांड, उसके बाद आपने देखा टेल कमांड, राइट। उसके बाद आपने देखा स्टीम एडिटर। अब आप देखिए ग्रैप कमांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैप के बाद मैं आपको फाइंड कमांड बताऊंगा, फाइंड के बाद मैं आपको आईनोड बताऊंगा, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, सिंपल। तो ग्रैप देखिए, ग्रैप क्या होता है ना। ग्रैप का मतलब क्या होता है, ग्रैप को बोलते हैं फुल फॉर्म ग्लोबल रेगुलर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन एंड प्रिंट, ठीक है। ये फुल फॉर्म होता है, आप गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगा, चैट जीपीटी से पूछोगे वो भी दे देगा। आपको समझना है ये ग्रैप करता क्या है, सिंपल सी बात है, ग्रैप का यूज केस क्या है। तो ग्रैप का मतलब ये होता है कि जैसे आप कंपनी में बैठे हो, कंपनी में आप अकेले नहीं हो सचिन, आप अकेले नहीं हो सुनील, है ना। कंपनी में एक सर्वर नहीं है, हजारों सर्वर है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वर है। कल को आपका बॉस बोलता है काम करिए, ऐसे कितने टाइप के रूट हैं, उसको ग्रैप कर लीजिए। ऐसे कितने NFS नाम के सर्वर है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, उसको ग्रैप कर लीजिए। ऐसे कितने पोर्ट चल रहे हैं 22 के, उसको ग्रैप कर लीजिए। तो ग्रैप मतलब क्या होता है कि आप पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ग्रैप कर रहे हो, है ना। अगर मैंने विराट किया तो विराट में विराट कोहली आना चाहिए। क्या एक ही विराट है क्या इंडिया के अंदर, है ना। तो जैसे आपने ग्रैप किया विराट को, तो विराट में मैं भी, मेरा नाम विराट है तो मैं भी विराट पे आ जाऊंगा, है ना। आप भी आ जाओगे, कोई दूसरा नाम बना होगा वो भी विराट पे आ जाएगा, विराट का डुप्लीकेट आ जाएगा। तो ग्रैप कमांड क्या कर रही है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप ग्रैप कर रहे हो। स्ट्रिंग मतलब सिंगल सिंगल। तो जब भी आप ग्रैप को यूज करोगे तो ग्रैप एक ऐसी कमांड है, मान के चलो पब्लिक में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कितना है, 0 पता नहीं। अब इस पब्लिक में से आपको रूट को ही चाहिए, किसको, रूट को। तब आप क्या करोगे, तब आप ना ही कैट करोगे, ना फाइंड करोगे, ना एसटीडी कमांड चलाओगे, ना हेड करोगे, ना टेल करोगे। तब क्या करोगे, तब आपकी ग्रैप कमांड यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल के साथ एग्जांपल देखो तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आए। मैं क्या करता हूँ, आप चलते हैं सर्वर में, मैंने क्या बोला, मुझे ग्रैप करना है। अभी देखो हमारे पास कुछ डिफॉल्ट फाइल है, etc pass.wd। जो etc pass.wd है उसके अंदर कुछ हमारे पास क्या है, डिफॉल्ट पहले से फाइल पड़ी है, इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कैट किया -n नंबर लिस्ट के साथ /etc pass.wd। तो जब आप ये कर रहे हो तो आपको नंबर लिस्ट में दे रहा है कितने नंबर में, कि 44 नंबर ऑफ लाइन। अब इन लाइन के अंदर भी जाओगे तो GDM मिल रहा है, SSHD मिल रहा है, सुनील मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको रूट भी मिलेगा, है ना। ये देखो रूट भी है। तो कल को मैं पूछा, मैंने बोला कि एक काम करो, सिर्फ रूट को ग्रैब करके ले आओ, रूट को फाइंड कर लो कितने नंबर ऑफ रूट है यहाँ पे। अगर आपको कैट कमांड पता है तो आप कैट से देखोगे, हाँ यहाँ पे एक रूट है, फिर यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे में आपका 30 दिन निकल जाएगा। अगर 5000 लाइन यहाँ पे है तो आप ऐसे की करके निकालोगे, है ना। आज आप कंपनी में जा रहे हो डेवऑप्स की प्रोफाइल में, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन मतलब एक सीट को उठा, देखो ये एक शीट है ना, इस सीट को उठा के यहाँ पे रखना है ना। एक आदमी क्या करता है, इस शीट को उठा के यहाँ पे रख देता है ना, एक यहाँ पे लग के दोनों उठा के रख देते। मैं इन आदमी को हटा दूं और शीट को रखना हो तो मैं इसकी जगह एक मशीन रख दूंगा, मशीन उठा के रखेगा, है ना।
कब तक रखेगा? आदमी यहाँ पे थक जाएगा लेकिन मशीन नहीं थकेगा, है ना। मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन मशीन नहीं थकेगी। मशीन को पावर चाहिए, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसी को बोलते हैं ऑटोमेशन। तो आज कंपनी में आप जाओगे तो ऑटोमेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप बैकएंड में सुन रहे हो सर एआई, मशीन लर्निंग, ऑपरेशन, है ना। वो सब क्या है? काम करेंगे इंसान की तरह। जो आप काम कर रहे हो वो करेगा। कल को आप ट्रबल करते हो, आपको प्रॉब्लम फेस होती है, तो उसको भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो अपने बैकएंड से, अपने हायरार्की से डेटा उठा लेगा कि हाँ मुझे कैसे रिसॉल्व करना है ना। वो छुट्टी नहीं मांगेगा, वो बैठा रहेगा ऑफिस में ही। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन, है ना। मतलब आप जो बैकएंड में एआई आ रहा है ना, तो फ्यूचर में उसकी डिमांड है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसको भी ऑपरेट करने वाला बंदा चाहिए। तो कैट से देखो, कैट किया आपने तो कैट से इतनी सारी डेटा प्रिंट करके दिया, नहीं मुझे रूट से मतलब था, तब आप यहाँ पे कैट, ना ही हेड ना ही एसटीडी कमांड, तब आप ग्रैब को यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो ग्रैब का, एग्जाम्पल के साथ मैंने कहा कि मुझे ग्रैब करना है रूट नाम के वर्ड को, ओनली रूट को। कहाँ से? ईटीसी के अंदर जाइए, पास डब्ल्यूडी करिए, तो आपको क्या बता रहा है? ईटीसी पास डब्ल्यूडी से इसने बोला मैंने ग्रैब किया रूट नाम के वर्ड को, तो ये बता रहा है कि रूट नाम का वर्ड कहाँ कहाँ पे था, वहां से लाके दे दिया। टोटल कितनी नंबर लाइन थी? 46 थी। मुझे 46 से मतलब नहीं था, मुझे रूट से मतलब था, रूट को लाके दे दिया। लेकिन कुछ चीजें और भी दिखा रहा हुआ, ये एक्स, ये जीरो, ये जीरो, ये रूट। इसमें आप टेंशन मत लो, आगे एक टॉपिक आएगा हमारा यूजर मैनेजमेंट, उसमें हम इनको डीपली देखेंगे। अभी आप ग्राफ पे फोकस करो। तो जब भी आप ग्राफ को यूज करो, तो ग्राफ को यूज करते वक्त आप ऑप्शन को यूज करिए। ऑप्शन मतलब माइनस ओ लगा दीजिए, माइनस आई लगा दीजिए, माइनस, है ना, आर लगा दीजिए, माइनस पी लगा दीजिए, ये ऑप्शंस में होते हैं। ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, कैसे मैं ग्रैब से सिर्फ रूट नाम के वर्ड को चाहता हूं। कैसे? तो मैंने क्या किया, ग्रैब किया रूट, है ना। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंटैक्स एरर कर सकते हो, कैपिटल आर लगा दो तो क्या ये प्रिंट करके देगा? नहीं देगा। अगर होता तो लाके दे देता, कैपिटल आर वाला रूट होता तो लाके इसको दे देता, लेकिन है नहीं। तब यहाँ पे कुछ आप ऑप्शन यूज करिए, ऑप्शन को यूज करके आप ला सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ग्रैब किया, कैपिटल आर रहेगा, माइनस आई करूंगा तो आई मतलब हो जाएगा इग्नोरेंस। वो कैपिटल आर को इग्नोर मारेगा और रूट को लाके दे देगा। देख लीजिए, ठीक है, उसके पहले नहीं दिया था उसने। तो आई का मतलब क्या हुआ? आई मतलब इग्नोरेंस। ठीक है। तो कभी भी अगर आप आई को यूज करते हो इन प्रोडक्शन में, कंपनी में, है ना, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अगर आई को लगा रहे हो तो आई को आप लगा सकते हो ऑलवेज। अब एक और एग्जांपल देखो, माइनस आई की जगह मैं अगर ओ लगा दूं, ओ मतलब ओनली, है ना। मुझे रूट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। उसने क्या किया, सिर्फ रूट को दिया। और जो रेड रेड कलर का दे रहा, एक रूट, दो रूट, तीन रूट, चार रूट, मैंने किया ओ मतलब ओनली, मुझे रूट नाम के वर्ड को चाहिए, बाकी मुझे ये डॉट एक्स 10 ऑपरेटर से मतलब नहीं है ना। ऑपरेटर से मतलब नहीं है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करोगे तो ऑपरेटर नाम का सुनोगे। ये सब सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे रूट चाहिए तो रूट ला के दे दिया। अब देखो इसी में मैं एक और ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, क्या? एन फॉर नंबर लिस्ट। तो इसने क्या किया, सबको नंबर लिस्ट में दे दिया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना होगा कि सर ये वन रूट, वन रूट, वन रूट, 10 रूट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ऊपर देखिएगा, देखोगे तो समझ में आएगा। पहली नंबर लाइन में एक बार, दो बार, तीन बार रूट नंबर नाम का नाम आया, है ना। एक लाइन में रूट नाम का वर्ड 3 बार आया। और
जो 10 नंबर लाइन है, मतलब जब आपने ग्रैब किया था रूट को, तो रूट पहली नंबर लाइन में था और 10वीं नंबर लाइन पे था, बाकी किसी लाइन में रूट नाम का वर्ड नहीं है, उसने ग्रैब कर लिया। और जो 10वीं नंबर लाइन था उसमें सिर्फ रूट नाम का वर्ड एक बार आया, दैट्स इट। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ऑप्शन आई, ओ फॉर ओनली, एंड फॉर नंबर लिस्ट। अब इसी को आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे देखो, ऑप्शन किया, माइनस एन किया, स्पेस किया, है ना, तो आप ऐसे भी दे सकते हो, तो भी कमांड चलेगी, ऐसा नहीं चलेगी, है ना। तो आप ऐसे मत चलाओ, है ना, एज अ बिगनर लेवल, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओ, ठीक है। अब आपको ऐसा भी बोल दिया जाए कि नहीं, मुझे कि रूट नाम का वर्ड चाहिए जो पहले नंबर लाइन के पहले पे हो, बीच बीच में हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, दैट्स इट। तब तब आप क्या करोगे, सेम कमांड होगी, रूट करो, है ना, ये वाली नहीं, ये वाली। आपको रूट नाम का वर्ड चाहिए। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर है, आपका बैकएंड में आई लगा हुआ है, अगर आप आई को हटाओगे ये कमांड कभी नहीं चलेगी पूरी जिंदगी। क्यों? वो ऑप्शन आई काम कर रहा था यहाँ पे रूट के लिए। अगर आपने आई लगा दिया तो इग्नोर मार देगा, इग्नोर मार के रूट को ले आएगा। देखो ऑप्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, कुछ मत करिए, मैंने क्या बोला, मुझे रूट नाम का वर्ड चाहिए जो आपका स्टार्टिंग में हो। तब आप क्या करो, सिंगल कोट्स, कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज। मुझे ऐसा रूट चाहिए, देखो यहाँ पे आपको समझना है कि मैंने जो कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो ये, सॉरी कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको, इसको कैरेट सिंबल बोलते हैं। ये कैरेट क्या बोलता है, कैरेट का मतलब होता है बिगिनर ऑफ द लाइन, है ना। लाइन के पहले हो, स्टार्टिंग में फर्स्ट हो, उस रूट को लाके दे दो। उसने लाके दे दिया, लेकिन उस लाइन में और भी रूट थे, उसने उस रूट को नहीं दिया, सिर्फ पहले वाले रूट को लाके दिया, दैट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्शन। अब आप इस ऑप्शन को यूज नहीं करना चाहते, मत करिए, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर करिए, है ना। आप इग्नोरेंस कर रहे थे, ओ फॉर ओनली, एन फॉर नंबर लिस्ट, हटा दीजिए, कुछ मत करो, ओ करिए, आपको रूट नाम का वर्ड दे रहा है। सिंटैक्स आपका सही होना चाहिए। तो दिस इज द ग्रैप। कई बार आपको अगर जज करना हो कि वाकई में ग्रैप कमांड ऐसा काम कर रही है कि नहीं, है ना, तो आप कंफर्म करना चाहते हो कि, है ना, देखो पहले आप क्या करो, ग्रैब करो रूट नाम के वर्ड को, स्टार्टिंग में चलते हटा दीजिए और यहां से आर करिए। तो क्या बता रहा है कि पहले नंबर लाइन पे रूट नाम का वर्ड आता है, 10वें नंबर लाइन पे आता है, पहले नंबर लाइन पे है, 10वें नंबर लाइन पे है। अब आपको कंफर्म करना है कि सच में ऐसा है कि नहीं, तो आप इसकी नीचे की दो लाइन चेक कर लो ना। आप 10वें की 10 नंबर लाइन के नीचे दो चेक कर लो, ग्रैब कर लीजिए। कैसे करोगे, तब आप कुछ ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। आपने क्या किया, ग्रैब किया, माइनस एन किया, रूट, है ना। आप जैसे मैंने बोला आफ्टर कैपिटल ए माइनस 3, मतलब मैंने ग्रैब किया जहां पे रूट नाम का वर्ड आ रहा है, उसके बाद की तीन तीन लाइन मुझे शो कर दे। सिंटैक्स थोड़ा गलत हुआ, ग्रैब माइनस एन रूट, है ना, उसके बाद की तीन तीन लाइन मुझे चाहिए, है ना, ए फॉर आफ्टर माइनस टी। तो इसने क्या बताया कि रूट नाम का वर्ड पहले नंबर लाइन पे था, उसके नीचे की तीन तीन लाइन को देखो, उसकी नीचे की तीन लाइन में क्या रूट नाम का वर्ड है, नहीं। आपने 10वां नंबर किया, 10 नंबर, तो आपने जब 10 नंबर किया तो उसके नीचे क्या रूट नाम का वर्ड है, नहीं है। 5 करोगे तो 5 दिखाएगा, लेकिन इसने ऊपर का भी दिखा दिया। मेरा थोड़ा सिंटैक्स गलत है, वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, आई थिंक ऐसा होगा, नो,
ग्रैप माइनस एन रूट ए फॉर आफ्टर, मतलब रूट के बाद 3 लाइन, ठीक है। ओके, माइनस हटाते हैं, 3 करते हैं। दो। चलिए, अगर बिफोर का देखना चाहो तो सेम कमांड होगी। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बी, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, मतलब बिफोर, है ना। तो बिफोर में भी वही कर रहा है, 3 लाइन पहले, एक से पहले तो है नहीं, लेकिन ये कमांड ना प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहा है, इसमें सिंटैक्स थोड़ा सा गलत है। सिंटैक्स क्या गलत है, लेट्स सी। मैंने किया ए स्पेस -3 रूट नाम का वर्ड। मैं एक बार हिस्ट्री मारता हूँ। ग्रैब किया -n फॉर नंबर लिस्ट, ए फॉर आफ्टर 3 रूट नाम का वर्ड, etc पास wd, है ना। इसमें मुझे थोड़ा सा सिंटैक्स देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप ना, जब आपकी प्रैक्टिस है ना, सारा खेल प्रैक्टिस के ऊपर है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको प्रॉपरली यूज कर लोगे, आपने प्रैक्टिस बंद किया तो प्रैक्टिस आपकी खत्म हो जाएगी। ग्रैब किया, चलो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ग्रैब किया -i फॉर इग्नोरेंस, एन फॉर नंबर लिस्ट, यस। यहाँ पे करते हैं -a फॉर आफ्टर। मुझे 2-2 लाइन दिखा दे, 4-4 लाइन दिखा दे, कहाँ पे, जहाँ पे रूट नाम का वर्ड आ रहा है उसके बाद, ठीक है। ये सिंटैक्स गलत है मेरा, इसलिए नहीं आ रहा था। नाउ CETC पास WD, अब ये कमांड चलेगी, डेफिनेटली चलेगी, है ना। तो जहाँ पे पहले नंबर लाइन पे थी रूट नाम का वर्ड, उसके बाद की 4 लाइन रूट नाम का वर्ड नहीं है, 10वें नंबर पे, उसके बाद 4 लाइन दिखा, रूट नाम का वर्ड है। 5 करना हो 5 कर लीजिए, 2 करना हो 2 कर लीजिए। इसका मतलब आफ्टर बता रहा है। बिफोर के केस में आप बी करिए, कैपिटल बी करना पड़ेगा, ठीक है। बी मतलब बिफोर, 2-2 लाइन पहले। एक के पहले तो कुछ है नहीं, 0 आता है, उसको थोड़ी रीड करेगा। 10 के पहले क्या था, 9 और 8, उसने देख लिया। अगर आप चाहते हो कि 4 ऊपर 4 नीचे दिखाए, तब आप यहाँ पे कॉमन को यूज करोगे। आपने क्या किया, ग्रैब कमांड करो और यहाँ पे बी की जगह सी लगा दो, सी फॉर द कॉमन। अब मैं यहाँ पे थोड़ा देता हूँ, 5-5 लाइन ऊपर, 5-5, है ना। तो 10 नंबर लाइन को फोकस करना, 10 के ऊपर 5 लाइन नो रूट वर्ड, इसके नीचे नो रूट वर्ड, मतलब एक के नीचे भी देखना पड़ेगा। और इसके कॉमन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे रूट नाम का वर्ड है उसके ऊपर और उसके नीचे, इसके ऊपर तो है नहीं कुछ, है ना। सिंपल सी बात है, एक के पहले तो कुछ है नहीं। यहाँ पे अगर आप 3 कर लो तो 3, 2 कर लीजिए, 2 करके देख लीजिए। कॉमन मतलब जहाँ पे रूट नाम का वर्ड है, 10वें नंबर लाइन पे रूट नाम का वर्ड है, इसके ऊपर 1-2 लाइन, इसके नीचे 2 लाइन। रूट नाम का वर्ड है, यहाँ पे 0-0 है, यहाँ पे इसके नीचे 2 लाइन। सी मतलब कॉमन, ठीक है। दिस इज द ग्रैब कमांड। और ये ग्रैब कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ना। तो ग्रैब में मैं आपको कुछ और भी चीजें आगे बताऊंगा, है ना। ग्रैब को कैसे यूज करते हैं, ग्रैब में। और एक और कमांड पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रैब और ई ग्रैब, है ना। ये कई बार पूछा है। मेरा जो एक्सपीरियंस था, है ना, 1700 अभी तक मैंने इंटरव्यू दे दिया, 1700। बोले सर हाउ इज इट पॉसिबल। मैं आज भी अपने प्रोफाइल को लो लेवल पे अपडेट करके naukri.com पे डालता हूँ और इंटरव्यू देता रहता हूँ, है ना। अभी आज मेरे को एक कॉल आई थी चेन्नई की एक कंपनी से, है ना। उसमें मैंने naukri.com में डाल के रखा था 7.5 LPA का पैकेज है। तो उसको देख के उसने मुझे कॉल किया, और जब मैंने उसको एक्चुअल में बताया कि मेरा एक्स पैकेज है, तो बोलता ओके आई विल कॉल बैक यू लेटर। समझ रहे हो, जॉब लेने का फंडा समझो, कैसे लेना आपको। कंपनी क्या देख के उठा रही है, पैकेज आपका आपने naukri.com में डाला 7.5 लाख, 9 लाख, 10 लाख,
अगर मैं वहीं पे 30 लाख का पैकेज डाल दूँ तो कंपनी मेरे को क्यों उठाएगी? आपकी प्रोफाइल भी है जो आप 10 लाख पे काम कर रहे हो, 30 लाख वाला भी काम कर रहे हो, तो कंपनी क्या चाहेगी? मैं अपने कॉस्ट को बचाऊं, है ना? आप भी वो काम कर दोगे, 30 लाख वाला भी वो काम कर देगा। तो आपको नौकरी लेने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, है ना? तो मैं ऐसे ऐसे इंटरव्यू दे के रखा हूँ जिसमें आपको अगेन एंड अगेन वो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन आप पढ़ लोगे जॉब का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैटर नहीं करता आपका बैकग्राउंड क्या, आपने स्टार्टिंग से अच्छे से लर्निंग की है ना, जॉब लगेगी। ठीक है। सर मैंने कल आपका वीडियो देखा था, हाउ टू सर्च जॉब ऑन लिंक्डइन। अच्छा, देखा था क्या? हाँ सर, मैं प्रॉपर वीडियो वॉच करता रहता हूँ आपकी। हम्म। तो बस ये है कि जो जॉब है डेवऑप्स की, वो मार्केट में शो नहीं होगा कि है नहीं ज़्यादा इस टाइम नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, है नहीं पे। है। मेरे को रोज कॉल आती है, रोज डेली कॉल आती है। बट जब हम सर्च करने के लिए बैठते हैं सर, तो ज़्यादातर जॉब तो 30 डेज पास आउट और सब रिक्रूट कर चुके होते हैं। वही डेली बेसिस पे मैं चेक करता हूँ तो वैकेंसी शो ही नहीं होती, और जो होती है वो 4 ईयर्स 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। जो 4+ ईयर होता है, जैसे कि मेरा तो है ना? मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है आपका गैप है, गैप को भी यूटिलाइज कर लो। गैप में कुछ भी हो सकता है, आपने 4 साल कहीं और इन्वेस्ट किया हो, कहीं पे भी, उस गैप को मैडम मॉडिफाई कर लो ना, किस में? आपके नॉलेज पे। हाँ, अगर आप बोलोगे मैं फ्रेशर हूँ, एक फ्रेशर लेवल का बंदा, देखो कॉलेज से जो बंदा पास आउट हुआ, उसको कॉलेज कैंपस से हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या करेगा वो कहीं ना कहीं जाएगा, किसी एक्स इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, है ना? ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बोलते हैं हम आई विल टेक 25K, हम आपको अपने इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन दे देंगे। अब ये बताओ, एक्स नाम का इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट लेके आप कंपनी में क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा। हैं? अगर वही बंदा एक ग्लोबल सर्टिफिकेट लिया है, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या डेवऑप्स या कुबरनेटिस, डिमांड तो उसकी है ना, प्लस नॉलेज भी होना चाहिए। अब आपने सर्टिफिकेशन भी लेके बैठा हुआ तो जॉब थोड़ी लगेगी। पूरा खेल है आपकी नॉलेज, है ना? अगर आपने इसको स्ट्रॉन्ग किया तो जॉब है मार्केट पे। आप भूल जाओ AI आ गया, कुछ हो गया, कुछ नहीं है। आप, है ना, मेजोरिटी ऑफ पीपल के पास मत जाओ। आप सिर्फ डेडिकेशन के साथ बैठिए, किसी भी चीज़ पे आप कुछ भी करो। आप डेवऑप्स सीखो, है ना, डेवलपर पे जाओ, आप IAS की तैयारी करो, उस पर डेडिकेशन से बैठिए, मार्केट पे जॉब है। ऐसा नहीं कि 10 आपने इंटरव्यू दे दिया क्विट। लोग 100 100 200 500 इंटरव्यू दे के आज बैठे हैं अच्छे पैकेज पे, है ना? तो टेक्नोलॉजी पे आप आ रहे हो तो लर्न द टेक्नोलॉजी। देखो आने वाले समय पे आपको समझना है ना, लोग क्या कर रहे हैं, है ना? आदि लाइफ तो सोशल मीडिया पे ही चल रही है। क्या है लोगों के पास? आप मेट्रो पे जाइए तो क्या मोबाइल पे टिके हुए हैं। कोई बंदा आपको मिलेगा, बहुत रेयर केस में मिलेगा, वो भी एजेड मिलेगा आपको, उसकी एज क्रॉस हो गई तो बुक पढ़ रहा होगा, या भिखारी हो, है ना, भगवान का नाम जप कर रहा हो। आप निकलिए मेट्रो वेट्रो के आसपास, है ना? तो आपको लर्निंग करना है एज पर योर एज, जॉब है मार्केट पे। ठीक है, ये था आपका कौन सा बेसिक बेसिक कमांड्स। ठीक है, ग्रैप और ई ग्रैप। ग्रैप पे मैं आपको और भी थोड़ा सा बताऊंगा कल, ग्रैप का एग्जांपल देके, और ई ग्रैप को भी आपको कंफर्म करूंगा। ठीक है, तो ये कमांड थी आपकी बेसिक लेवल पे। ग्रैप के बाद हम कल स्टार्ट करेंगे ई ग्रैप। ग्रैप में और थोड़ा कुछ आपको ऐड करूंगा। ठीक है, उसके बाद फाइंड कमांड देखेंगे, आई नो नंबर देखेंगे। अभी ये आपका बिगिनर लेवल पे चल रहा है, फिर हम यूजर वेंट स्टार्ट करेंगे, और उतना ही पढ़ना है इसमें जितना डेवॉप्स के लिए चाहिए, है ना? नो नीड टू सर्टिफिकेशन कि आप लिनक्स में सर्टिफिकेशन करो, रेड हैट सर्टिफिकेशन करो, है ना? आप सर्टिफिकेशन कर भी लोगे
तो मैं मार्केटिंग के लिए बता दूंगा हाँ इस बंदे ने रेडिट कर लिया, अरे जॉब थोड़ी लगेगी उस पर, समझ रहे हो? यस सर। सर मुझे पूछना था, मेरी सीवी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो क्या उसमें मॉडिफाई करूँ सर कि कॉल्स आए तो जरूर। अभी मॉडिफाई मत करिए, पहले आप कुछ पढ़ लीजिए। ओके। पढ़ लीजिए मतलब एटलीस्ट लिनक्स एडब्ल्यूएस प्रोजेक्ट्स कर लो, फिर सीवी को मॉडिफाई करो। सीवी मॉडिफाई करके डालोगे, कॉल आएगी, बोल नहीं पाओगे तो क्या होगा? इंसल्ट होगी किसकी? आपकी नहीं, जो इंटरव्यू में उठा रहा होगा ना कॉल उसकी। यस। क्योंकि आपको कॉल आएगी तो आप चाहोगे ना, यस। पहले वो सिंपल से बोलते हैं, आचार क्या बोलती है कि आर यू इंटरेस्टेड, आर यू दिस इज सुटेबल फॉर टाइम, बिल्कुल मेरे लिए सुटेबल है, आई एम इंटरेस्टेड। आपके पास नॉलेज अगर आप सब कुछ बता देते हो तो पूछेगी यू हैव एनी अदर ऑफर ऑफर, बोले सर मेरे पास ऑफर है, उसमें कम पैकेज है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, है ना? पूरा गेला नॉलेज चाहिए। यस। कंपनी में आप बैठ रहे हो, आप कंपनी को कुछ दे रहे हो, तब आपको कंपनी दे रही 20 लाख 30 लाख, जो भी पैकेज, है ना? फ्री में तो काम नहीं कर रहे, ठीक है? सर इतना। इंटरव्यू यस में सर। क्वेश्चन पूछते हैं ना ग्रेप कमांड पे, तो क्या पूछेंगे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में इनमें क्या पूछा जाता है कि जैसे पूछ रहे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रैप एंड ई ग्रैप। तो ग्रैप में जैसे अभी आपने देखा कि पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रिंग को ग्रैप किया जाता है। ई ग्रैप में जैसे आपने रूट को किया, सुनील को किया, अदानी को किया, मोदी को किया, मतलब 4 स्ट्रिंग को एक साथ ग्रैप करता है, वो ई ग्रैप होती है। आप ये बताओ, है ना? ऐसे नहीं बोलते हैं ना कि कमांड्स लिखो आप, कुछ हाँ तो ये, सिनेरियो देके। हाँ अगर आप पूछोगे कि हाँ बोले कि प्लीज आप लिखो, तो इसमें एक जैसे कि पूछ सकता है कि हाँ कि आप क्रॉन टैब आप जानते हो, क्रॉन जॉब ऑटोमेशन के लिए, मतलब हर मंडे मुझे 10 बजे एक जॉब चलानी है, तो उसमें से पूछ सकता है। मैंने कहीं इन्फोसिस में दिया था इंटरव्यू, तो इन्फोसिस ने बोला, मैंने मतलब एकदम बेसिक लेवल की चीज़ें थी वो सब मैं निकाल लिया, फिर लास्ट में पूछ लेता है व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ क्रॉन टैब की कमांड का 5 स्टेप क्या होता है ना? उस समय मैं चीट भी करता था, तो वो देख लिया था उसने कि यू आर गूगलिंग, इट्स नॉट राइट, सर आई फॉरगेट राइट नाउ बट आई हैव द स्टेप्स। तो वो सारी चीज़ें पूछ सकते हो, वो सीधे बोलेगा ओके आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, 5 सिंटेक्स लिखिए, मतलब इस जॉब के लिए वो सिंटेक्स है, वो पूछ सकता है, रेयर केस में होता है। बाकी आगे और भी टूल्स पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि कंपनी में जॉब का सिनेरियो जो होता है ना, 2 चीज़ें होती हैं। कंपनी को आपको लेना है तो पहला एक टास्क दे देगा अपना खुद का, वो टास्क आप किसी से भी करवा लो, उस टास्क के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, उसको आपने क्रैक किया तो जॉब लग जाएगी। हाँ, एक बंदा जो है वैसे ही हुआ था, उसको एक टास्क दिया था, टास्क उसने इधर उधर से करवा लिया, मेरे से भी हेल्प लिया था, हो गया। तो उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू हुआ, बोला सर मेरी जॉब लगने वाली है, लग गई, है ना? 12 LPA की। तो ऐसा नहीं, ये जॉब है ना? तो आपको थोड़ा सा फोकस करना है इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू से आपको क्वेश्चन लेनी है। अब मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ पिछले 6 साल से, है ना? तो 6 साल में आप देखोगे 2024, तो 24 में 6 साल 5 साल पुराने इंटरव्यू बहुत रेयर केस में आते हैं, आपको लेटेस्ट वाले इंटरव्यू ज़्यादा मिले क्वेश्चन। आप गूगल में डालो डेवॉप्स इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, जो पूछने वाला है वो बेवकूफ़ थोड़ी है, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ डेवॉप्स, आप डेवॉप्स का पूरा थ्योरी बता दो, आपसे वही पूछेगा जो उसको चाहिए, है ना? जो एक बंदे के अंदर चाहिए, जो बंदा मेरे कंपनी में काम करके मेरी कंपनी की ग्रोथ कर दे, दैट्स इट, आई वांट दैट काइंड ऑफ पीपल, है ना? ओके सर, तो आपके पास क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं ना कि क्या पूछेंगे हमें? हाँ मैं जो बताता हूँ ये सारी जो मैंने बताया ना, ग्रैप और ई ग्रैप, ये सारे आपको नोट करना है। आप जो लेक्चर देख रहे हो ना, इसी में सब सारी चीज़ें हिडन है, लास्ट में मैं आपको शेयर करूँगा, वो आप पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन आप जो लेक्चर है ना, लेक्चर से कैप्चर करने का। अगर मैंने बोला ग्रैब कमांड, तो ग्रैब में मैं हिडन किया, थोड़ा सा स्टॉप किया, मैंने पूछा, मैंने बोला, इंटरव्यू पे सारी क्वेश्चन पूछ लेता है,
है ना। आगे कुछ और कमांड बताऊंगा उसमें पूछ लेगा इंटरव्यू के क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगा आपको पूरे इंटरव्यू के क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर, ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही करें।